जो धुंधकारी था, पहले ही पता है ये था नाम तथाम गुड़, जैसे जिसका नाम वैसे उसके गुड़ धुंधकारी। महाराज 5 बरस का हुआ, कंचा चटकाने लगा, खूब कंचा खेले, गोली खेले, पुलिया खेले, और धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बस अब कंचा खेलते खेलते कब वो लकड़ी खेलने लगा पता ही नहीं चला। लकड़ी से फिर जुआ हो गया, और जुआ से फिर दारू आ गई, और दारू पी करके तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो वैश्याओं के घर जाने लगा। और गोकर्ण सुबह से शाम तक अपने पिताजी के साथ में पूजा पाठ करते हैं और नित्य भगवान की संध्या करते हैं, सदाचारी हो गए। और धुंधकारी 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया, झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, शराब पीता, चोरी करने लगा। आत्मदेव को आज सन्यासी के उपदेश कान में गूंज रहे, अगर ये बात पहले मान ली होती। कहीं से भी उलाना आता, अरे महाराज, पंडित जी महाराज तुम्हारे बेटा वहां पर ये कर रहा था, ये कर रहा था। आत्मदेव कहते ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं जाता मैं। तो एक दिन गोकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी देहे अस्त्र मांस रुधिरे, ये हड्डियों का ढांचा, हड्डियों मांस रुधिर का शरीर, और इससे आपको इतनी ममता है, जाइए परमात्मा का भजन करिए, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आत्मदेव रात में ही उठ करके जंगल में चले गए भजन करने को, गोकर्ण तीर्थों में चले गए, धुंधली और धुंधकारी रह गए। शराब पी करके आता, चोरी करता, घर में जो भी था वो ले जा करके वैश्याओं को दे दिया। अब वैश्याओं ने सोचा ये धुंधकारी रोज चोरी करता, उसको समझाया कि केवल धन अपने घर का लाएगा, चोरी करके नहीं लाएगा। तो धुंधकारी आया, अपनी माँ से कहा कि पूरे जीवन क्या कमाया, बुला करके दो। तो जितना जो कुछ था वो तो दे ही दिया था, वो कुछ नहीं बचा था। तो धुंधली ने कह दिया, बेटा याद नहीं आ रहा है, मैंने कहीं गाड़ दिया है धन, तो रात में याद कर लूंगी, कल बता दूंगी मैं। तो उस दिन तो बच गई, अब दूसरे दिन वो मारेगा आके। तो धुंधली भी रात को गई और एक अंधे कूप में जाकर के गिरती है, कुएं में गिरती, वो मर गई। अब धुंधकारी स्वच्छंद हो गया, चोरी करके जाता। वैश्याओं को भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि चोरी का माल लेके आता और अगर पकड़ा गया तो ये पकड़ेगा, ये मेरा नाम ले देगा, तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। 5 वैश्याओं ने जलती हुई लकड़ी लेकर के धुंधकारी को रस्सी से बांध करके खूब मारा, और अंत में गर्दन पर लाठी रख करके 2 वैश्याएं इधर खड़ी हो गई, 2 इधर खड़ी हो गई, और उसको मार डाला। उसकी लाश को उसी घर में दबा दिया, गड्ढा खोद करके। तो अंतोगत्वा वही धुंधकारी की आत्मा एक प्रेत योनि में जाती है, प्रेत बना महाभयंकर।